कपट रहित धर्म की चर्चा है। भागवत किसे सुननी चाहिए, कौन इसका उत्तराधिकारी है सुनने का, ध्यान से सुने कि धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो, अत्र धर्मो कैतव। इसमें कैतव धर्म है, माने जो कपट मुक्त धर्म है। अब आप कहोगे महाराज धर्म भी कपट युक्त भी होते हैं, बोले महाराज होते हैं। जिस प्रकार से दान का मतलब है कि दान देने के बाद आपके मन में विचार ना आए कि आपने कुछ दिया है, और आपकी हालत ऐसे है कि आपने 100 का नोट दिया, सोचते पुजारी जी माला भी दे दें, पुजारी जी प्रसाद भी दे दें, पुजारी जी थोड़ा सम्मान भी कर दें, थोड़ा तिलक फोटा भी कर दें। बताओ महाराज को हमने 500 रुपये चढ़ाए और महाराज जी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो तुम देखने के लिए पैसे दे रहे हो। आपने चंदा देकर महाराज किसी संत के आश्रम में आपने दान दिया और एक कमरा बनवा दिया। अब जब भी जाते बोले महाराज हम परसों आ रहे हैं। क्यों महाराज? बोले कमरा नहीं बनवाया है। अपने नाम का पत्थर भी लो, दादी जी की स्मृति में, माता जी की खुशी के लिए, पत्नी जी की डर की वजह से, बच्चों के भविष्य के लिए हमने एक आश्रम में कमरा बनवाया है, लिखवाते हो महाराज। और बाबूजी पंखे में घूम रहे हैं, जब तक जिंदा रहे धरती पर घूमे, हम मर गए तो पंखे में घूम रहे हैं। स्वर्गीय सब नाम लिखा देते हैं महाराज। बोले भैया जिंदा में तो पूरी जिंदगी 84 लाख योनि में घुमाई हो, पंखे में भी घूम रहा हूं। ऐसा दान किस काम का? दान, ये 2 शब्द है ना, दा न देने वाले को पता चले न लेने वाले को पता चले। दा न, मैंने दिया ही नहीं, दा न, ऐसा भाव। आप जो धर्म कर रहे हो उस धर्म के परस्पर में आपके चित्त में मांग क्या है? आप धर्म कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो? 4 दीपक जला रही है माताजी, और माताजी पूरी भीड़ चीरती हुई गई है। माताजी एकदम हाथ में लेके महाराज दीपक, पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया है। क्या बोले महाराज कार्तिक में दीप दान करना है, इसको भी धक्का उसको भी धक्का, 50 बातें उसको 50 बातें उसको, दान हो रहा है। इसको भक्ति नहीं कहते हैं, ये आपकी मनमुखी भक्ति है। धारयेत धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर निर्मत्सरता होगी वो धर्म कर ही नहीं सकता है। मत्सरता कैसे कहते हैं माता जी? मत्सरता कहते हैं अंदर की जलन को। मत्ता हसरती, ये कल तक कुछ नहीं था महाराज, मेरे घर में नौकर था, आज मेरे सामने गाड़ी पर बैठ कर निकल रहा है। अच्छा, वो दिन भूल गया? 20 साल से मेरे घर में काम करता था। अरे महाराज काम करता था, कर थोड़ नहीं रहा है, आनंद लो। सीताराम 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 कहिए और जाय विद राखे राम ताय विद रहिए। क्या करना है? मत्ता सरती, जो ऊपर से काटे उसका नाम मच्छर, और जो अंदर से काटे उसका नाम मच्छर। वो मत्सर अंदर से काट रहा है, जलन हो रही है। आप किसी की तरक्की को देखकर आप उसके हर्ष को पचा नहीं पा रहे हो, तो आपको कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है।
निर्मत्सराणाम सताम। जब आपके हृदय से मत्सरता निकल जाएगी तो क्या होगा? बोलो वेद्यम, तत्काल हरि की कृपा आपके हृदय में प्रवेश करेगी। वास्तव मत्र वस्तु सेवदम, जैसे ही आपके हृदय में मत्सरता निकलेगी तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे महाराज? माता जी ने घर में कढ़ाई में सब्जी बनाई, तब तक बेटा रोते हुए आया, बोले मम्मी जी हमको तो दूध पीना है। अब माता जी ने सब्जी वाली कढ़ाई में डाल दिया दूध, तो बताओ दूध क्या होगा? फटेगा ना, ज्ञान है इसे फट जाएगा। तो श्रेष्ठ माता क्या करेगी? पहले उस कढ़ाई को पूरा साफ करेगी, फिर उसको कपड़े से पोंछेगी, किसी प्रकार की खटाई खट्टापन लेश मात्र भी कढ़ाई में न रह जाए, फिर दूध गर्म करेगी। हृदय क्या है? ये हृदय एक कढ़ाई की तरह से है, इसमें ही श्रेष्ठ विचार हैं, इसी में ही निष्ठ विचार हैं। परंतु श्रेष्ठ विचार टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि पहले से निष्ठ बैठा हुआ है, और जब निष्ठ बैठा हुआ है तो श्रेष्ठ कैसे बैठेगा? तो निष्ठ को पहले हटाओ, श्रेष्ठ अपने आप बैठ जाएगा। अच्छा, आप चलते हो जब पैदल पैदल, तो आपने कभी विचार किया कि लेफ्ट पैर पहले चलता है कि राइट पैर पहले चलता है? ऐसे किसी प्लान के साथ तो नहीं चलते आप। जैसे ही लेफ्ट आगे स्थिर हो जाएगा तो राइट अपने आप उठ जाएगा पीछे से, फिर राइट स्थिर हो जाएगा तो लेफ्ट उठ जाएगा। दोनों पैरों की सामंजस्यता ऐसी है, जब आप चलते हो तो दोनों को पता है कि एक ने मेरा वजन सहन कर लिया है, अब गिरने का कोई खतरा नहीं है, दूसरा अपने आप उठ जाएगा। आपके हृदय में विकार भरे हुए हों, ऐसे में सद्विचार कैसे प्रकट हो सकते हैं?